नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात इलाके के यानी राजस्थान मेवात इलाके के एक ऐसे गांव में जिस गांव में 95% सिख समुदाय के लोग रहते हैं और ये अधिकतर यानी 1984 से लेकर आज तक बीजेपी का साथ देते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लंबा तजुर्बा है उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल आज तक हुआ नहीं है। मतलब वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर कुछ दर्द है। वो दर्द मीडिया के माध्यम से वो अपना बयान करना चाहते हैं। तो सर, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हम सन 84 से लेकर अब तक बीजेपी के साथ में लगे हुए हैं। जी। चाहे कोई भी कैंडिडेट आता है, हम बीजेपी को ही वोट देते हैं जी। और जी जान से हम उसके साथ में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। पोलिंग पे कई बार हमारे झगड़े भी हुए हैं, लेकिन हम उनके साथ में बिल्कुल डट के खड़े रहते हैं। लेकिन एक बात पहले मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। देखिए, ये आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप ही के साथ अभी भी खड़े हैं और बहुत ही वफादार हैं। लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा सा दुरुपयोग किया जाता है। इनको जीतने के बाद में भुला दिया जाता है। इनका उस तरीके से विकास नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ही इनकी जो कम्युनिटी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और उसके बावजूद ये लोग एकजुट होकर बीजेपी वालों को वोट डालते हैं। फिर बीजेपी वाले जीतने के बाद में इनको भूल जाते हैं। ये ठीक नहीं है, तो इस बार ध्यान रखा जाए। जी सर। तो इसके बाद में क्या होता है कि हमारे कुछ मंडल ऐसे बने हुए हैं जिनके अंदर कि आगे तो सब हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इन मंडलों में सिख समुदाय के लिए गाड़ियां भी नहीं संभव होती हैं। जबकि 29 गांव सिख सरदारों के हैं। 29 गांवों के अंदर उनकी मम्मी के द्वारा 2 गाड़ियां हमें मिली हैं। जी। जो कि हम 2 गाड़ियों से हम अपना प्रचार वगैरह कर रहे हैं बीजेपी के। हालांकि सारा जितने भी 29 के 29 गांवों में सिख समुदाय है वो बीजेपी के साथ में रहेगा और बीजेपी के रहेंगे। जी। लेकिन आगे उनकी समस्या ये आती है कि भाई हमारे यहाँ जब चले जाते हैं चुनकर, रोड भी कच्चा है, रोड भी, बिजली भी, पानी भी नलों से तो वहाँ से लेके आते हैं, अपने हेड पंपों से गाँवों में खोद रखे, कुओं पर खोद रखे, उनमें से लेके आते हैं। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, सड़कों की सुविधा भी बिल्कुल टूटी खंजर पड़ी हुई है। घरों में कच्चे मकानों में भी रहते हैं लोग बाग। इन्हों को वो जो अपनी चलती है ना योजना, उनमें भी इनको लाभ नहीं मिल पाया है सिख समुदाय के लोगों को। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो सिख समुदाय है, आपने देखा कि हर देश में इनका परचम लहराता है, क्योंकि हर देश में सिख समुदाय आबाद है। चाहे कहीं थोड़े से हैं, लेकिन आबाद ज़रूर है। ये जिंदा रहने वाली कौम है, इसलिए ये बात वाले भी होते हैं, जिस बात को कह देते हैं उसे पूरा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा वालों को इनके बारे में स्पेशली सोचना चाहिए कि इनका भी कुछ विकास होना चाहिए। तो अब नोकशम जी हमारे इस पर आए हैं। हम उनसे निवेदन ये करते हैं कि बहन जी, आप जुतने के बाद में एक सिख समुदाय के लिए भी कमेटी बनाओ और उनके लिए भी जो है सिख समुदाय के लोगों को आप अपने साथ में रखो, जिससे कि हमारी समस्याओं का हल हो सके। ठीक है। देखिए, नोकशम चौधरी को ये वोट दे रहा पूरा गांव, और इनकी जो समस्या और इनकी जो रिक्वेस्ट वो ये है कि सिख समुदाय को भी अलग से तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरीके से और लोगों को दी जाती है। और ये बिल्कुल लाजमी है, ज़रूरी है, इनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही एकजुट होकर मैंने माता बहनों से भी बातचीत की है, उनका दर्द भी जाना। पानी की बहुत दिक्कत है और वो पूरे के पूरे जो यहाँ के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग, नौजवान हैं, सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं तो नोकशम चौधरी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन वोट कर रहे हैं तो ऐसे में भाजपा वालों के लिए सीधा सा ये संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि जीतने के बाद देखिए इनका ख्याल रखा जाए। अभी भी केंद्र सरकार में भाजपा है, तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो केंद्र की तरफ से गांव ग्रामीण इलाके के लिए आती हैं, तो कुछ ना कुछ इस गांव के लिए तो मिलना चाहिए। रोड भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको ध्यान रखा जाए। तो क्या संदेश देना चाहते हो और आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे लोगों हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके लिए पानी व्यवस्था होनी चाहिए, या अनाज की, जिन बेचारोों को अनाज अभी तक नहीं मिल पा रहा, कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। और इसको स्कूल भी कितने तक है यहाँ का? स्कूल कितने तक है? कितने थोड़ी 10 तक पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती 8 तक है साहब, 10 तक भी नहीं है। मास्टर नहीं आते होंगे, मास्टर भी कम आते हैं। और भैया हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लोग बागों की जो समस्या है। अच्छा अंकल, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब बीजेपी वाले जीतने के बाद में आपको भूल जाते हो तो आप कांग्रेस को वोट क्यों कर देते हो?
सर हमारा ना हाथ नहीं चलता, क्योंकि हमारे गलों में जो वो स्टेम ट्यूब और वो टायर जलाकर हमारे गलों में डाले थे, दुखी है, पिछली बातें याद आती है, तो हमारा हाथ हत्ती की तरफ या हाथ की तरफ नहीं चलता, इसलिए वो फूल के साथ चलता है। इस कारण से हम तो चाहे मरे या जिए, लेकिन फिर भी हम फूल के साथ में हैं। जाना होता है और कहीं तेरी और चला आता हूँ, है फूल की तरफ ही चला जाता है। फूल तरफ चले जाते देखिए भाई, फूल के बहुत वफादार हैं लोग, तो इनका विकास करना तो बहुत ज़रूरी है। संदेश बीजेपी हाई कमान के लिए है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आज तक के साथ। आपको कुछ कहना? जी बताइए सर, जी बोलिए, क्या समस्या बताइए। सर हमारा समस्या यही है, क्या है? मैं दोजी रहा हूँ भोजपुर से, अच्छा है ना। तेज बोलो, बताओ। ये मेरी भांजी है अच्छा, नौचम, हाँ और हमें चाहिए विकास। ठीक है। जायदा 25 साल से जीतती आ रही है। अच्छा, नहीं 2 बार हमें- तो जीती हो। 2 बार जीती ना, विकास तो इनका ही चल रहा है। हाँ, इनके हमारा रोड बने ना, पानी मिला, कुछ नहीं मिला, हमें विकास नहीं हुआ। इस बार तो मैंने देखा कि रोड़ा तो कुटे हुए हैं, रोड तो पास कराया उसने। ये अब करवाया नहीं, दाब से करवाया, वो भी कैसे भी लगा लो, चलो ठीक है। इलेक्शन है ये तो, है ना। आपकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमारी नौचम जीतेगी, और हमें रोड बनवाना, पानी, शिक्षा। रोड तो ऑलरेडी बन ही रहा है, और अरे ये ना बन रहा, ये ना बन रहा, चलिए ये भी बन जाएगा। हाँ, पानी और रोड ठीक है, और शिक्षा, स्कूल हमारे 5वीं है। ठीक है जी सर। क्या जी विचार? सर, हमारा विचार यही है, हमें लोधा राजपूत, जी हमारे यहाँ हमने भी गिनती में नहीं लेते हैं। लोधा समाज ठेर से ही बीजेपी की अच्छा, वोट देता है। लोधा राजपूत, और एक राजपूत तो वो होते हैं जो महाराणा प्रताप जी और महाराणा सांगा जी, तो ये उनसे अलग होते हैं क्या? हाँ, अलग है लोधा राजपूत। लोधा, हाँ, उन्हीं में से तो लोधा, हूँ वैसे। हाँ। और हमारा भी लिस्ट में नाम नहीं है, अच्छा हमने भी जब भी भूल जाते हैं ये। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं। थोड़े से पिछड़े हुए हैं हाँ, उनको भूल जाता है। उनका हम ठेर से बीजेपी की वोट देते हैं। हमारा कल्याण सिंह है, उमा भारती है, जी, जी। वो लोधी राजपूती है, और उनके लिए हम ठेर से वोट देते आ रहे हैं। देखिए भाई, मोदी जो बहुमत के साथ जीता था ना 2 बार, उसका कारण यही था कि जो थोड़े से पिछड़े हैं ना, जो गरीब जनता, उन्होंने मोदी के लिए वोट की थी। अभी मोदी सरकार में विकास तो हुआ है, लेकिन जो इस तरीके के जो छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मतलब कम तादाद में हैं, उनको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इनको याद रखो, क्योंकि ये लोग आपको वोट दे रहे हैं, तो इनको याद भी रखना चाहिए। और क्या मैसेज? हमने साहब ठेरते वोट दिए उनके लिए। जी, मुलक साल हो गए बीजेपी की देते आ रहे हैं, पर बीजेपी की सुनाई हमारी होती नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है हमारा, क्या करें। लोधा राजपूत कम वही हिसाब से लेके करते हैं, बताओ क्या करें अब। ऐसा नहीं करना ऐसा ना चाहिए। होना चाहिए ना। हमने तो कई सांसदों को देखा जो केवल 1 वोट से जीतते हैं, मात्र 1 वोट से हार जीत होती है। कई को लीड बराबर देखा है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा जाए कि भाई इस लोधी राजपूत या फिर सिख समुदाय, इनकी वोट कम है या ज़्यादा है। जिसकी जितनी है वोट तो एक भी अहमियत रखती है, तो इनकी कदर करना चाहिए बीजेपी वालों को। बंद कर दो।